नमस्कार, मैं अजय कुमार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं, इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच के सामने सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई को किस निगाह से देखा जाए? जब इसका जवाब तलाशने निकलते हैं तो 19वीं सदी के अंत से लेकर के अब तक की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास की यात्रा करनी पड़ती है। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों को जानना पड़ता है। कानून में हुए संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तकनीकी पक्षों से गुजरना पड़ता है। तब जाकर के एक ठीक ठाक जवाब मिलता है कि इस पूरे मसले को कैसे देखा जाए। तो चलिए इस पूरे मसले पर इस वीडियो में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल फंडामेंटल राइट में शामिल आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 के मुताबिक, गौर से सुनिएगा, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट करने और उनके प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार होगा। भले ही किसी संस्थान की स्थापना संविधान बनने के पहले से हुई हो, मगर उसे भी आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का अधिकार मिलेगा। राज्य यानी कि भारत सरकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को ग्रांट और वित्तीय अनुदान देने में उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा दवायर पर छपे अपने लेख में बताते हैं कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से यह साफ है कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के लिए राज्य सरकार यह शर्त नहीं लगा सकती है कि उसे राज्य का वित्तीय अनुदान तभी दिया जाएगा जब वह अपने अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म कर दे। मतलब अगर कोई कह रहा है, कोई व्यक्ति या कोई मंत्री, जैसा कि भाजपा सरकार के एक मंत्री ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत सरकार वित्तीय अनुदान देती है, तो अल्पसंख्यक संस्थान कैसे हुआ? तो वह गलत कह रहा है। इसके अलावा आरक्षण के मसले से जुड़े आर्टिकल 15(5) में भी लिखा है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को संविधान प्रदत्त आरक्षण के नियमों से अलग रखा जाता है। मतलब संविधान में आरक्षण के जो नियम दर्ज किए गए हैं उससे अलग जाकर के अल्पसंख्यक संस्थान आरक्षण के संबंध में नियम बना सकते हैं। यह आर्टिकल 30 की व्याख्या हो गई। अब इस व्याख्या के बाद आगे बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे MAO ही कहा जाता है, ही बाद में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1877 में समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान की अगुवाई में मुसलमानों ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आपके मन में यह सवाल उठा होगा कि मुसलमानों ने धार्मिक समुदाय के आधार पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना क्यों की? तो इसका जवाब यह है कि धार्मिक समुदाय के आधार पर इस तरह का शैक्षणिक संस्थान केवल मुस्लिम समुदाय ने ही नहीं खोला, बल्कि 19वीं शताब्दी के अंत में ही हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना हुई थी, खालसा कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह सारे शिक्षण संस्थान धार्मिक सुधार आंदोलन के परिणाम थे। भले ही शिक्षण संस्थानों का नाम धार्मिक समुदाय के आधार पर जुड़ा हुआ था, मगर ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्म के लोग इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकते थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में मुसलमानों का दाखिला अच्छी खासी संख्या में होता था, तो यह कॉलेज दूसरे धार्मिक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए भी खुला हुआ था। जब मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, तभी से इस कॉलेज का मकसद यह था कि कॉलेज को मुस्लिम संघर्ष के सम्मान और मुसलमानों की बेहतरी के लिए यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। साल 1898 में जब सर सैयद अहमद खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसके बाद से उनकी याद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देने की कवायद और ज़्यादा तेज हो गई। साल 1920 में जाकर के यह कवायद पूरी भी हो गई और साल 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया। मतलब कानून बना करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। साल 1920 की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा
23 के मुताबिक यूनिवर्सिटी के कोर्ट और गवर्निंग बॉडी के सदस्य केवल और केवल मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग ही बन सकते हैं। साल 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से यह निश्चित कर दिया गया कि एएमयू की स्थापना मुसलमानों ने की थी और एएमयू का प्रशासन भी मुस्लिम ही करेंगे। यह व्यवस्था साल 1951 तक चलती रही। 1951 में एएमयू एक्ट में संशोधन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 28 के मुताबिक अनिवार्य धार्मिक शिक्षा यानी कि कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसीलिए 1951 का एएमयू संशोधन के मुताबिक एएमयू में मुसलमानों के लिए अनिवार्य धार्मिक शिक्षा की शर्त को हटा दिया गया, इसे ऑप्शनल यानी कि ऐच्छिक बना दिया गया और कोर्ट के ट्रस्टी में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने की बात की गई। यह संशोधन समय की मांग थी, बहुत जरूरी था। देश आजाद हो चुका था। धार्मिक बंटवारे की जो जगह संस्थाओं में थी उसे कम करना था और इस मांग को बड़े अच्छे तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासकों ने अपनाया। एएमयू के वाइस चांसलर उस वक्त डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे और भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम हुआ करते थे। इस तरह के माहौल में एएमयू की प्रशासनिक इकाई का चरित्र भी बदल गया। असली परेशानी साल 1965 से शुरू हुई। साल 1965 में एएमयू एक्ट में संशोधन करके कोर्ट ऑफ ट्रस्टी को नॉमिनेटेड एडवाइजरी बॉडी में तब्दील कर दिया गया। वाइस चांसलर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नामांकन का अधिकार यूनिवर्सिटी के विजिटर पद को दे दिया गया, यानी भारत के राष्ट्रपति को दे दिया गया। 1967 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री एमसी छागला ने यह बयान दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया है और ना ही मुसलमानों के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। यह एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अजीज बासा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यह फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कानून के जरिए एएमयू एक्ट के तहत साल 1920 में हुई है। यह बात सच है कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों की कोशिशों की वजह से हुई थी, मगर साल 1920 के एएमयू एक्ट के तहत जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने ही की है और ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रशासन केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक संभाल रहे हैं। इस तरह से एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं कहा जा सकता है। यह फैसला, जिन प्रक्रियाओं को आधार बना करके यह फैसला दिया गया था, उस पर बहुत ज्यादा आलोचना हुई। उस समय के संविधान के विशेषज्ञ विद्वानों ने इस फैसले की घनघोर आलोचना की। यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत और गंभीर सार्वजनिक शरारत का परिणाम है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। साल 1970 में भारत सरकार ने कमेटी बनाई जिसने यह सिफारिश दी कि किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया माना जाएगा और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों के मुताबिक प्रशासित और प्रबंधित किया जाएगा। साल 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 1967 में दिए गए फैसले पर संदेह जताया और एएमयू की अल्पसंख्यक दर्जे की संवैधानिकता के मसले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। साल 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में फिर से संशोधन किया गया। अतीत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ की गई गलतियों को सुधारने के लिए एक्ट में यह बात परिभाषित किया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना मुसलमानों ने की है। अंग्रेजी में कहें तो एस्टैब्लिश्ड बाय मुस्लिम ऑफ इंडिया। साथ में कानून में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास भी लिख दिया गया कि यह पहले मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था जिसकी स्थापना मुसलमानों ने की थी और साल 1920 में इसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया गया। साथ में कानून में धारा 5 जोड़ दी गई जिसका मतलब यह बनता है कि यूनिवर्सिटी का कोर्ट ऑफ ट्रस्टी यूनिवर्सिटी की सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होगी, यानी कि जो पहले विजिटर का जो पद राष्ट्रपति का था, जो नामांकित करता था, उसे हटा दिया गया। यह यूनिवर्सिटी भारत के मुसलमानों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक बेहतरी के लिए
काम करेगी। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को हक है कि वह 50% सीटें क्रिश्चियन समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर सकती है। साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि अल्पसंख्यक संस्थान प्राथमिक तौर पर उस अल्पसंख्यक के लिए ही होते हैं जिन्होंने उसकी स्थापना की होती है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े कुछ इस तरह के और भी फैसले आए। इस माहौल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने साल 1920 के बाद पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था की। साल 2005 में एएमयू ने भारत सरकार से मंजूरी लेकर के आधार बनाते हुए कि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल कोर्स में 50% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए। साल 2005 में डॉक्टर नरेश अग्रवाल बनाम भारत सरकार के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई कि साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, इस लिहाज से धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन देने का अधिकार उसे नहीं मिलता है। एएमयू की तरफ से अदालत में यह तर्क दिया गया कि साल 1981 के एएमयू एक्ट के मुताबिक एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। साल 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भारत सरकार की संसद ने कानून बनाया था। भारत सरकार के कानून की वजह से साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया फैसला अर्थहीन हो जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। यह फैसला सुनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट के साल 1967 के फैसले के आधार पर एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। संसद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदल नहीं सकती है। इसलिए साल 1981 में संसद ने कानून बनाकर के एएमयू को अल्पसंख्यक होने का जो दर्जा दिया है उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू नहीं की जा सकती है। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा ने द वायर के अपने एक लेख में लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संसद की शक्तियों की अपने फैसले में पूरी तरह से गलत व्याख्या की है। साल 1981 में संसद द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट में किया गया संशोधन किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट यानी संविधान के द्वारा मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि मौलिक अधिकार में शामिल आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले अधिकारों को लागू करवाने का काम करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भारत सरकार और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने चुनौती दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिजर्वेशन पॉलिसी पर रोक लगा दी। रिजर्वेशन पॉलिसी की संवैधानिकता की जांच करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई। नरेंद्र मोदी की सरकार के जरिए शासित हो रही भारत सरकार ने यह कहते हुए कि वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को स्वीकार नहीं करती है, इस मामले से खुद को अलग कर लिया। साल 2018 में मोदी सरकार में संसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य दिया था, यह पाकिस्तान नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस तरह की तुलना बताती है कि भाजपा सरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में क्या राय रखती है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अकेले ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले की पर सुनवाई की और 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। अब इन्हीं 7 जजों की बेंच के सामने जनवरी 2024 में इस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के सामने मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 सवाल है। पहला यह है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड क्या हैं, और दूसरा सवाल यह है कि क्या संसदीय कानून द्वारा बना कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा हासिल कर सकता है। अब इतनी सारी बातें आपको बता दी गई हैं, जब फैसला आएगा तब आप खुद तय कर लीजिएगा कि क्या वह न्याय की बुनियाद पर सही फैसला है या नहीं। बाकी आप माहौल देख ही रहे हैं और यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान की व्याख्या किस तरीके से की जाएगी। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।